जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कर। अरे मैम साहब, क्या कह रही हो ये? तुम पागल हो गई हो? मैं ये सब नहीं करूँगा। कपड़े सही करो अपने। देख रामू, कपड़े मैं ठीक कर लूंगी, लेकिन जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। अब ये तो मैम साहब 50,000 रुपये हैं। 50,000 रुपये। और नहीं मैम साहब, मैं ये सब नहीं कर सकता। इसमें तो साहब को धोखा देना हो गया। साहब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे क्या सोचेंगे वो यहाँ है ही कहाँ। सोचेंगे तो जब जब उनको पता चलेगा। वो 6 साल हो गए उनको गए हुए, अभी तक तो नहीं आए। भला मैं कब तक अपनी फीलिंग्स दबा के रहूंगी। देख रामू, तू हमारे घर में काफी दिन से रहता है, और और मुझे तुझ पे भरोसा भी है। मुझे पता है तू किसी से नहीं बताएगा, और बाहर भी पता नहीं चलेगा। अरे नहीं मैम साहब, 6 साल हो गए तो क्या हुआ? तुम्हारे पति हैं वो, और मैं इस घर का 2 कौड़ी का नौकर हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और तुम सोच कर सकती हो मेरे बारे में ऐसा? जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे। अरे अरे अरे, क्यों नहीं सोच सकती? क्या तू देख रामू, मेरी बात मान। मेरी मजबूरी को समझ। अगर तू नहीं मानेगा, क्या मैं बाहर जाऊं? बाहर तो बहुत बदनामी हो जाएगी, फिर सबको पता चल जाएगा। रामू, घर की बात घर में रहेगी, और मैं तुझे कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। मैं तुझे पैसे भी दूंगी। ये देख कितने सारे पैसे हैं। और और मैं तुझे चाहती हूँ कि तू रोज मेरे साथ, मतलब मुझे खुश रख। देखो मैम साहब, ये ना, मुझे पता है मैं फंस जाऊंगा। मुझे किसी घर में काम भी नहीं मिलेगा, और बहुत शरीफ घर से हूँ। और आज से पहले तुमने ऐसी हरकत नहीं करी। आज किसकी बातों में आ गई हो तुम? किसने सिखाया तुम्हें? हैं? किसके पास घूम के अटका आई हो तुम? देखो, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये इतना गंदा काम नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। तुम किसी की पत्नी हो, और हमारे साहब को पता जरूर चलेगा एक न एक दिन। और इस बस्ती में क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? कितनी इज्जत करते हैं लोग तुम्हारी, और तुम्हें ये बोलते हैं कि उसका पति 6 साल से बाहर है, और इतनी नेक औरत है। आज तक हमने उसका कोई बात नहीं सुनी। कोई लड़का नहीं आता इसके घर में। एक नौकर है, वो ईमानदारी से काम करता है, और मेरे बारे में तो सब जानते ही हैं। और जब इस बात का पता चलेगा, तुम भी गलत हो चुकी हो और मैं भी गलत हो चुका हूँ, और इतने गंदे हम दोनों काम करते हैं, तो फिर इज्जत तुम्हारी भी खत्म और मेरी भी खत्म। मैं तो कहता हूँ ये सब बातें भूल जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा। अपनी ईमानदारी से काम करो, और मैं ईमानदारी से अपनी नौकरी करूँगा। क्या रामू, तू उल्टा ही मुझे समझाने लगा। अरे क्या होगा, क्या अचार डालूंगी मैं ऐसी इज्जत का, जो अपनी फीलिंग्स दबा के रखूं मैं? और रही दूसरों की बात, अच्छे अच्छे की बदनामी हो जाती है। वो चाहे कितना भी नेक हो, लेकिन दुनिया उसे कहती जरूर है, कोई ना कोई कमी निकाली देती है। तो इससे अच्छा मैं कर क्यों ना लूं? अब मेरे पति को शर्म नहीं आ रही, तो मुझे किस बात की शर्म? अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। साहब को मैं फ़ोन करूँगा और बोलूँगा साहब घर पे आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो। और वैसे भी साहब अगले महीने तो आने के लिए बोल ही रहे। फिर क्या दिक्कत है? जब 6 साल हो गए तो फिर एक महीने में क्या दिक्कत है? तुम सब्र रखो। ओ, मैं कुछ और काम कर लूँ? अरे रामू, मेरी बात सुन। वो आएंगे, लेकिन कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। क्या करेंगे वो 2 दिन में? मैं तो फिर भी अधूरी रह जाऊंगी। देख रामू, मेरी बात मान। घर की बात घर में ही रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बस तू मेरी बात मान ले, और मैं तुझे बहुत खुश कर दूंगी, बहुत सारा पैसा दूंगी, और तू ना ऐश करेगा। अरे पर मैम साहब देखो, तुम यहाँ बैठ जाओ, और तुम मेरे साथ ये सब मत करो प्लीज़। समझने की कोशिश करो। ये 50,000 रुपये किसी काम में लगा देना। मेरी औकात कहाँ मैं 50,000 रुपये ले लूँ? और रही बात ये सब करने की, तो मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं किसी से सलाह लूँगा, उससे पहले मैं ये सब नहीं करूँगा। हो सकता है कि मैं इस काम को करके फंस जाऊँ, और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, और मेरा परिवार कैसे पलेगा? फिर मैं कहाँ से पैसे ला के दूंगा उन्हें? साहब तो मुझे जेल करा देंगे। अरे सलाह किससे लेनी है, और पता किसको चलेगा? भला मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूंगी? तू मेरा दुश्मन है क्या? मैं तुझे क्यों फंसाऊंगी? और तू तो जानता ही है, सब कुछ जानता है, फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। अब देख रामू, मेरी बात को समझ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं चलो, क्यों फंसाऊंगी तुझे? चलो ठीक है, मैं ये सब कल करूँगा। ओके, आज मैं सारा घर का काम कर लेता हूँ, और आज तुम मुझे माफ़ कर दो। एक दिन की तो बात है, कल रात में ये सब करेंगे। मगर आज मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़। और
तुम फोर्स भी मत करना प्लीज, मुझे माफ कर देना। फिर मैं भी कल, हाँ मैम साहब कल। He walks with grace, is said to behold. In every step he takes tilts and told. His eyes like oceans deep and true, reflecting the sky in a shade of blue. He walks with grace, is sight to behold. In every step he takes tales untold. His eyes like oceans, deep and true, reflecting the sky in a shade of blue, shade of blue, in a shade of blue. He's a beautiful boy with a heart of gold. In his presence stories untold. With a smile that brightens the darkest night, he's a beacon of hope in the fading light, fading light, fading light, fading light. He walks with grace, is said to behold. In every step he takes tilts and told. His eyes like oceans deep and true, reflecting the sky in a shade of blue. He walks with grace, a sight to behold. In every step he takes tales untold. His eyes like oceans deep and true, reflecting the sky in a shade of blue, shade of blue.